हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में 30 दिसंबर 2024 के डॉन एडिटोरियल का पहला टॉपिक, जिसका टाइटल क्लाइमेट रैकनिंग, क्लाइमेट हिसाब किताब पढ़ेंगे। क्लाइमेट का मतलब है आबो हवा, उर्दू में भी क्लाइमेट बोल लेते हैं। रैकनिंग का मतलब है हिसाब किताब, कैलकुलेशन, एस्टिमेशन वगैरह। क्लाइमेट रैकनिंग, क्लाइमेट हिसाब किताब। ये क्लाइमेट हिसाब किताब क्या है, ये जानने के लिए हम इस एडिटोरियल को पढ़ेंगे। लेकिन रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल के लिंक्स दिए गए हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप रोज़ाना इंग्लिश पेपर का PDF हासिल कर सकें। लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप पेड ग्रुप है, जिसकी मंथली फ़ी 100 रुपये है, तो आप उसको ज्वाइन करके वो फ़ी आपको पे करनी होगी। Now let's start our reading. The year 2024 has etched itself into climate history. साल 2024 ने खुद ही क्लाइमेट तारीख में नक्श बिठाया है। एच वर्ब है, जिसका मतलब नक्श बिठाना। असल में ये वर्ब इस्तेमाल होता है कि जब पत्थर वगैरह पे निशान लगाकर उसको तेजाब के साथ वो निशान डाला जाता है, उसे कहते हैं एच, नक्श बिठाना। एज द हॉटेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड, जैसा कि रिकॉर्ड में गर्म तरीन साल। हॉटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, जिसका मतलब गर्म तरीन। ब्रिंगिंग अनप्रेसिडेंटेड चैलेंजेस टू कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में ममालिकों के लिए बेनज़ीर चैलेंज लेकर आया। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब बेनज़ीर, यानी जिसकी रिवायत या जिसकी मिसाल पहले नहीं मिलती। विद पाकिस्तान बेयरिंग अ सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ द बर्डन, पाकिस्तान बोझ का एक बड़ा हिस्सा बर्दाश्त करता है। बियर का मतलब बर्दाश्त करना, सिग्निफिकेंट का मतलब बड़ा, शेयर का मतलब हिस्सा, बर्डन का मतलब बोझ। साल 2024 ने क्लाइमेट तारीख में खुद ही नक्श बिठाया है, क्योंकि रिकॉर्ड में गर्म तरीन साल जो पूरी दुनिया में ममालिकों के लिए बेनज़ीर चैलेंज लेकर आया। पाकिस्तान बोझ का एक बड़ा हिस्सा बर्दाश्त करता है। फ्रॉम स्कॉचिंग टेम्परेचर्स एक्सीडिंग 50 सेल्सियस, 50 सेंटीग्रेड से बढ़कर झुलसा देने वाले दर्जा हरारत। स्कॉचिंग एडजेक्टिव है, जिसका मतलब झुलसा देना। इसके लिए दूसरा वर्ड इस्तेमाल करेंगे बेकिंग। दैट फोर्स्ड मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन टू स्टे आउट ऑफ स्कूल, जिसने लाखों बच्चों को स्कूल से बाहर रखने पर मजबूर किया। फोर्स का मतलब मजबूर करना, स्टे आउट बाहर रखना। To devastating August floods that once again tested our resilience. यहाँ पे preposition to नहीं आनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि devastate वर्ब है, जिसका मतलब होता है तबाह करना। अगर आपने वर्ब के तौर पे इस्तेमाल किया है तो उसका सीक्वेंस पीछे के हिसाब से देखेंगे। to stay, जैसे to के बाद प्रेजेंट वर्ब लगाया है, तो यहाँ पे भी to के बाद devastate लगाना चाहिए था। अगर आपने इसको एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल किया है डेवस्टेटिंग, तो फिर यहाँ पे टू नहीं आना चाहिए, फिर अकेला ऐसे ही आता डेवस्टेटिंग अगस्त फ्लड्स दैट वंस अगेन टेस्टेड आवर रेजिलियंस। तबाहकुन अगस्त सैलाबों ने एक मरतबा फिर हमारी मदाफत कुव्वत को आजमाया है। डेवस्टेटिंग एडजेक्टिव है, जिसका मतलब तबाहकुन, और इसके लिए हम दूसरे वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं कैटास्ट्रोफिक और डिजास्ट्रस। टेस्ट का मतलब है आजमाना, रेजिलियंस का मतलब मदाफती कुव्वत यानी मज़ाहमत की ताकत। द कंट्री विटनेस्ड फर्स्ट हैंड द इंटेंसिफाइंग इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, मुल्क ने क्लाइमेट चेंज के सख्त असर को बजाते खुद देखा। विटनेस का मतलब देखना, फर्स्ट हैंड का मतलब बजाते खुद, पर्सनली, ज़ाती तौर पर। इंटेंसिफाइंग एडजेक्टिव है, जिसका मतलब है सख्त, शदीद, इम्पैक्ट, असर। झुलसा देने वाले दर्जा हरारतों से जो 50 सेंटीग्रेड से भी बढ़ जाते थे, लाखों बच्चों को स्कूल से बाहर रखने पर मजबूर किया। तबाहकुन अगस्त सैलाबों ने एक मरतबा फिर हमारी मदाफती कुव्वत को आजमाया। मुल्क ने बजाते खुद क्लाइमेट चेंज के सख्त असर को देखा। Wealthy nations were not spared either. अमीर अक़वाम भी नहीं बची। Wealthy का मतलब अमीर, nations प्लूरल है, अक़वाम। Spare का मतलब बचना। As Greece faced its earliest recorded heat wave, जैसा कि यूनान ने अपनी पहली तरीन रिकॉर्ड याफ्ता गर्मी लहर का सामना किया। फेस का मतलब सामना करना, रिकॉर्ड याफ्ता हीट वेव गर्मी लहर। लीडिंग टू वाइल्ड फायर्स, जो जंगली आगों का बायस बनी। लीड टू का मतलब बायस बनना, वाइल्ड फायर का मतलब होता है जंगली आग,
जंगल में जो हीट की वजह से आग लग जाती है। वाइल्ड फायर्स प्लूरल है, जंगली आगों। आग की जमा मैंने आगों इस्तेमाल की है, लेकिन मुझे कन्फर्म नहीं है कि आग की जमा आगों है या कुछ और है। एंड द क्लोयर ऑफ द आक्रापलस, आक्रापलस की बंदिश। क्लोयर का मतलब होता है कि जब आप किसी फैक्ट्री, तंजीम या किसी भी इंस्टीट्यूट को आर्जी तौर पर बंद करते हैं, इसे क्लोयर कहा जाता है। आक्रापलस से मुराद है यूनान का कदीम किला, जैसे लाहौर में बादशाही किला है, दूसरे जो तारीखी शहर हैं उनमें भी वहाँ के जो किले मौजूद हैं। ये एक्रोपोलिस जो है ये यूनान का कदीम किला है और बहुत ही मजबूत किला है, तो ये इसको बंद करना पड़ा। While Spain suffered deadly flash flooding in Valencia, जबकि स्पेन वल्नेशिया में मोहलक अचानक सैलाब में मुब्तला हो गया। सफ़र का मतलब मुब्तला होना, डेडली का मतलब मोहलिक, लीथल दूसरा वर्ड है इसके लिए। फ्लैश का मतलब होता है अचानक से। दैट क्लेम्ड ओवर 200 लिव्स, जिसमें 200 से ज़ायद जिंदगियों का दावा किया गया, मतलब उसके अंदर 200 से ज़ायद लोग मर गए। अमीर अक़वाम भी नहीं बची, जैसा कि यूनान ने अपनी पहली तरीन रिकॉर्ड याफ्ता गर्मी लहर का सामना किया, जो जंगली आगों और एक्रोपोलिस की बंदिश का बायस बनी, जबकि स्पेन वल्नेशिया में मोहलक अचानक सैलाब में मुब्तला हो गया, जिसमें 200 से ज़ायद जिंदगियों का दावा किया गया। Now I am going to read it as a whole in English. The year 2024 has etched itself into climate history as the hottest year on record, bringing unprecedented challenges to countries across the world, with Pakistan bearing a significant share of the burden. From scorching temperatures exceeding 50 Celsius scale that forced millions of children to stay out of school, to devastating August floods that once again tested our resilience. The country witnessed firsthand the intensifying impact of climate change, while the nations were not spared either, as Greece faced its earliest recorded heat wave, leading to wildfires and the closure of the Acropolis, while Spain suffered deadly flash flooding in Valencia that claimed over 200 lives. The World Weather Attribution Network found, World Weather Attribution Network ने पाया, The World Weather Attribution ये एक आलमी इदारा है जो स्वीयर वेदर में क्लाइमेट चेंज के किरदार का एनालिसिस करता है, उसका तज्जिया करता है, और दूसरा इसका मकसद होता है कि जो स्वीयर वेदर और जो क्लाइमेट चेंज है इनके माबैन जो रिलेशनशिप है उसके इल्म को बेहतर बनाता है। तीसरा इसका मकसद होता है कि अवाम और पॉलिसी साजों को क्लाइमेट चेंज के मुतल्लिक इंफॉर्मेशन देना ताकि वो अपने फैसले सही तौर पर कर सकें। इसने क्या पाया? दैट नियरली एवरी एनालाइज्ड डिजास्टर इन 2024 के तकरीबन 2024 में हर तज्जिया करदा तबाही बोर द फिंगरप्रिंट ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज की छाप रखती थी। फिंगरप्रिंट का मतलब है छाप, बियर द फिंगरप्रिंट छाप रखना। वर्ल्ड वेदर एट्रीब्यूशन नेटवर्क ने पाया कि 2024 में तकरीबन हर तज्जिया करदा तबाही क्लाइमेट चेंज की छाप रखती थी। फॉर पाकिस्तान, जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, दिस रियलिटी हैज़ मेंट, इस हकीकत का मतलब है क्या? रिलेंटलेस साइकिल ऑफ एक्सट्रीम हीट वेव्स एंड फ्लडिंग, एक मुसलसल इंतहाई गर्मी की लहरों और सैलाब का चक्कर। स्ट्रेनिंग आवर फार्म सेक्टर एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे ज़री सेक्टर और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रेशर डाल रहा है। स्ट्रेन का मतलब दबाव डालना, प्रेशर डालना। जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, इस हकीकत का मतलब है कि एक मुसलसल इंतहा की गर्मी और सैलाब का चक्कर जो कि हमारे ज़री सेक्टर और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव डाल रहा है। नेक्स्ट ईयर थ्रेटन्स टू बी टफर, अगला साल इससे भी सख्त होने का खतरा पैदा करता है। हाउएवर, तहम, अमिड दीज चैलेंजेस, इन चैलेंजों में पाकिस्तान हैज़ शोन इनिशिएटिव, पाकिस्तान ने पेशकदमी दिखाई है। इनिशिएटिव का मतलब पेशकदमी। कैसे? बाय जॉइनिंग अ लैंडमार्क 9 नेशन प्रोग्राम, एक अहम 9 कौमी प्रोग्राम में शमूलियत करके, एम्ड एट, जिसका मकसद है रिड्यूसिंग द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ द फैशन एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स, फैशन और तामीराती सेक्टरों के माहौलियाती असर को कम करना।
تاہم ان چیلنجوں میں پاکستان نے ایک اہم نو قومی پروگرام میں شمولیت کر کے پیش قدمی دکھائی ہے، جس کا مقصد فیشن اور تعمیراتی سیکٹروں کے ماحولیاتی اثر کو کم کرنا ہے۔ This $45 million initiative represent a crucial step forward۔ یہ $45 ملین کی پیش قدمی ایک اہم پیش رفت کی نمائندگی کرتی ہے۔ ریپریزنٹ کا مطلب نمائندگی کرنا۔ Particularly خصوصاً as these industries rank among the top 3 contributors to pollution and GHG emissions۔ خصوصاً یہ صنعتیں آلودگی اور گرین ہاؤس گیسز کے اخراج میں سر فہرست 3 منتقل کرنے والوں کے درجے میں آتی ہیں۔ یہ $45 ملین کی پیش قدمی ایک اہم پیش رفت کی نمائندگی کرتی ہے، خصوصاً یہ 3 صنعتیں آلودگی اور گرین ہاؤس گیسز کے اخراج کرنے میں 3 سر فہرست منتقل کرنے والوں کے درجے میں آتی ہیں۔ The programs focus on transforming supply chains۔ پروگرام کا فوکس یا مرکز سپلائی چینز کو تبدیل کرنے پر ہے، اینڈ پروموٹنگ سسٹینیبل پریکٹسز، اور پائیدار معمولات کو فروغ دینے پر could serve as a model for the other sectors، جو کہ دوسرے سیکٹروں کے لیے ایک ماڈل کے طور پہ کام کرے گا۔ پروگرام کی توجہ سپلائی چینز کو منتقل کرنے اور پائیدار معمولات کو فروغ دینے جو کہ دوسرے سیکٹروں کے لیے بطور ایک نمونے کا کام کریں۔ موونگ فارورڈ، پیش قدمی کرتے ہوئے پاکستان مسٹ پرائرٹائز سیورل کی ایریاز۔ پاکستان کئی اہم میدانوں کو ترجیح دے۔ پرائرٹائز کا مطلب ترجیح دینا۔ پیش قدمی کرتے ہوئے پاکستان کئی اہم میدانوں کو ترجیح دے۔ ٹو بلڈ کلائمیٹ ریزیلینس، کلائمیٹ مدافعتی قوت کو تعمیر کرے۔ اٹ مسٹ امپلیمنٹ انیشیٹیو سچ ایز کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر، یہ پیش قدمیوں کو لاگو کرے جیسا کہ کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر ہے۔ ٹو اسسٹ فارمرز ان اڈاپٹنگ ٹو چینجنگ ویدر پیٹرنز، بدلتے موسمی پیٹرنوں کو اختیار کرنے میں کسانوں کی مدد کرے۔ کلائمیٹ مدافعتی قوت تعمیر کرنا، یہ پیش قدمیوں کو لاگو کر کے یا استعمال کر کے جیسا کہ کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر ہے، بدلتے موسم کے پیٹرنوں کو اختیار کرنے میں کسانوں کی مدد کرے۔ Now I am going to read it as a whole in English. The World Weather Attribution Network found that nearly every analyzed disaster in 2024 bore the fingerprint of climate change. For Pakistan, his reality has meant a relentless cycle of extreme heat waves and flooding, straining our farm sector and urban infrastructure. Next year threatens to be tougher. However, amid these challenges, Pakistan has shown initiative by joining a landmark 9-nation program aimed at reducing the environmental impact of the fashion and construction sectors. This $45 million initiative represents a crucial step forward, particularly as these industries rank among the top 3 contributors to pollution and GHG. GHG stands for greenhouse gases emissions. The programs focus on transforming supply chains and promoting sustainable practices could serve as a model for other sectors. Moving forward, Pakistan must prioritize several key areas. To build climate resilience, it must implement initiatives such as climate smart agriculture to assist farmers in adapting to changing weather patterns. The cities will benefit from sustainable drainage systems. شہری پائیدار پانی کے نکاسی کے نظاموں سے فائدہ اٹھائیں۔ کیسے؟ To manage flood waters، سیلابی پانیوں کو سنبھال کر، and prevent urban flooding، اور شہری سیلابوں کو روک کر۔ شہری سیلابی پانیوں کو سنبھال کر اور شہری سیلابوں کو روک کر پائیدار پانی کے نکاسی کے نظاموں سے فائدہ اٹھائیں۔ We should also explore wide-scale community-led renewable energy projects. ہمیں وسیع پیمانے پر قومی قیادت میں قابل تجدید انرجی پروجیکٹوں کو ڈھونڈنا چاہیے۔ ایکسپلور کا مطلب ڈھونڈنا، تلاش کرنا۔ Which can reducing emissions، جو کہ اخراجوں کو کم کر سکتے ہیں۔ کین کے بعد ریڈیوس آئے گا، ریڈیوسنگ نہیں آتا۔
वसी पैमाने पर कौमी क़यादत में काबिल तजदीद एनर्जी प्रोजेक्टों को ढूंढना चाहिए जो अखराजों को कम कर सकते हैं। फर्दर मोर मज़ीद बरां इंट्रोड्यूसिंग इम्प्रूव्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम्स एंड डिज़ास्टर प्रीपेयर्डनेस प्रोग्राम्स, तरक्की याफ्ता कबल वक़्त वार्निंग वाले प्रोग्रामों और तबाही से निमटने वाले तैयार प्रोग्रामों को मुतारफ़ कराकर। इंट्रोड्यूस का मतलब मुतारफ़ कराना, इम्प्रूव्ड एडजेक्टिव है जिसका मतलब तरक्की याफ्ता, अर्ली का मतलब कबल वक़्त, वार्न का मतलब होता है तंबीह करना, डिज़ास्टर तबाही, प्रीपेयर्डनेस तैयार। कैन हेल्प मिनिमाइज द लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी ड्यूरिंग एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, इंतहाई मौसमी वाक़यात के दौरान ज़िंदगी और माल के नुकसान को कम किया जा सकता है। मज़ीद बरआं तरक्की याफ्ता कबल वक़्त तंबीह करने वालों निज़ामों और तबाही से निमटने वाले प्रोग्रामों को मुतारफ़ कराकर जो कि इंतहाई मौसमी वाक़यात के दौरान ज़िंदगी और माल के नुकसान को कम कर सकते हैं। सिक्योरिंग इट्स शेयर ऑफ इंटरनेशनल क्लाइमेट फंड्स इज़ क्रूशियल, आलमी क्लाइमेट फंडों के अपने हिस्से को महफूज करना अहम है। सिक्योर का मतलब महफूज करना। एंड पाकिस्तान मस्ट डेमोन्स्ट्रेट ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी इन यूटिलाइजिंग दीज रिसोर्सेज, और पाकिस्तान इन ज़राओं को इस्तेमाल करने में शफाफियत और काबिलियत का मुजाहरा करे। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब मुजाहरा करना, ट्रांसपेरेंसी शफाफियत, एफिशिएंसी काबिलियत, यूटिलाइज का मतलब होता है इस्तेमाल करना, और इसके लिए हम इडियम इस्तेमाल करते हैं मेक यूज़ ऑफ। आलमी क्लाइमेट फंडों में अपने हिस्से को महफूज करना अहम है और पाकिस्तान इन ज़राओं को इस्तेमाल करने में शफाफियत और काबिलियत का मुजाहरा करे।